Good morning, all. My voice is audible. Now, today we'll learn to almost we have done all theoretical part and many completed so many things. Okay, even operation also SQL set operation also may be done. No, union query subsection or minus or सब चीजें right. So tell me if you have any questions or if you have any doubt in this. We have covered 27 or 8 unit. If you have any questions, then we can resolve and we can discuss. Now, then we can start. Some practical which we have learned many times. Some of queries and other thing we will discuss. Like here is the SQL command. We can start with SQL command. Okay. What is SQL commands? We will see. Just a second. I will take snapshot first. Then we can start the practical of six 2023. Practical. Okay. We will go through the all SQL command with one by one practical. So you have cleared the all doubts if you have in mind, and most of the last all classes we will cover in SQL command with practical one by one. ओके, तो अभी हम देखते हैं आपके पास सेलेक्ट स्टेटमेंट जो अपन ने काफी बार यूज लिया है. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर से डेटा को सेलेक्ट करने का काम आता है. यू हैव क्लियर, यू हैव नो एवरीथिंग. द डेटा रिटर्न इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट सेट कॉल द रिजल्ट सेट. ओके ना, जो रिजल्ट सेट टेबल के अंदर डेटा सेट होगा कॉल जहाँ रिजल्ट डिस्प्ले होगा इट्स कॉल्ड ए रिजल्ट सेट. दी सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स यहाँ आप देखते हैं. सेलेक्ट कोमा वन कोमा टू और फ्रॉम टेबल, जो आपकी टेबल होगी टेबल का नेम. हियर इज द कोमा वन कोमा टू क्या है, आर दी फील्ड नेम ऑफ द टेबल you want to select from. If you want to select all the fields available in the table, so you are using the syntax what asterisk sign. We can use instead of column 1 column 2 we can use asterisk sign from the table, like select asterisk from table now. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सेलेक्ट क्वेरीज को अपन रन कर सकते हैं. जैसे आपके पास लिखा हुआ है सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और टेबल नेम सीधा. तो इसमें सारे फील्ड आएंगे. अगर आप लेंगे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, तो इसमें क्या होगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 ही आपके पास आएगा. जैसे नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सेलेक्ट कस्टमर नेम, आपने यूँ कॉल कॉल किया हुआ है, और ऐसे ही सिटी कॉल करी उसकी, है ना. तो कस्टमर नेम और सिटी फ्रॉम दी टेबल कौन सी, कस्टमर्स टेबल में से. तो देखिए आपके पास इस तरह से रिकॉर्ड आपके पास शो करेगा. एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड ना. फिर अपन ने वन बाय वन प्रैक्टिकली करते हुए जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होगी. वर्क बेंच स्टार्ट किया, एसक्यूएल कनेक्शन, सर्वर से कनेक्शन हुआ आपके पास. नाउ
हियर इट इज द सेलेक्ट। हम लेते हैं आपके पास, जैसे एक बार देखते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अगर टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना हो तो DESC कमांड यूज लेंगे, और क्या करेंगे, टेबल का नेम, कस्टमर्स। ओके, ये कस्टमर में जो जो फील्ड बने हुए हैं उन फील्ड के नेम आपके पास डिस्प्ले होंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कस्टमर नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, लाइन 1 या 2, सिटी, स्टेट, राइट। देखिए ये सामने आपके टाइप्स दिखा रहा है, देन नल वैल्यूज, अगर एक्सेप्टेबल है तो यस, नहीं तो नो। कीज, फिर आपके पास डिफॉल्ट वैल्यूज, फिर आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यूज। ऑल थिंग वी विल लर्न वन बाय वन। तो सेलेक्ट मैंने इसमें से क्या लिया, सपोज मैंने लिया एम्प्लॉय, टेबल में से एम्प्लॉय नेम, राइट। दूसरा मैंने एम्प्लॉयज, सॉरी कस्टमर टेबल चल रही है, एम्प्लॉय टेबल नहीं चल रही है यहाँ पे। कस्टमर टेबल डॉट कस्टमर नेम, कॉमा, देन इसमें से लिया सिटी। तो सपोज आप डायरेक्ट सिटी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम दी टेबल नेम क्या होगा, एम्प्लॉय, सॉरी कस्टमर। यू कैन सी हियर इट इज द रिजल्ट ऑफ कस्टमर नेम और कौन सिटी। एक तरफ तो आपने लिया कस्टमर डॉट, साथ में टेबल के साथ में उसका फील्ड का नेम डॉट लगा के, और दूसरा आपने सिंपली डायरेक्टली आपके पास कॉल किया है। तो दोनों मेथड से आपके पास रिकॉर्ड आपके कॉलम का डिस्प्ले करेगा, है ना। देखिए इसको एक बार। ओके, ये नोटेड और क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट आपके पास, अगर आप सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यू कैन यूज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द टेबल नेम, सेमीकोलन। नाउ क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड को आप वन बाय वन करके देखना चाहें। अगर फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड में से आप उस फील्ड का रिकॉर्ड ही देखना चाहते हैं, डेटा देखना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का नेम लिख दीजिए, कॉलम वाइज कॉलम नेम असाइन करके, है ना। कॉलम जो भी आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ऑल, तो मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपके पास सारे आपके दिखाई देगा, सारे फील्ड दिखाई देगा आपके टेबल में जितने भी होंगे ना, एस्ट्रिक। नेक्स्ट एसक्यूएल डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। एसक्यूएल डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है ना। जो आपके पास क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। अगर आपके पास जैसे सिटी लोगे तो सिटी में अगर एक ही सिटी है और सिटी रिपीट हो रही है तो उसका नाम एक बार ही आएगा ना, डिफरेंट वैल्यू आएगी। इंस्टेड ऑफ ए टेबल अ कॉलम ऑफ्टन contain many duplicate values, and something you only want to list the different distinct values, right। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और क्या लिखा आपने,
सिंटैक्स क्या लिखेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 जितने आपको लेने हैं फ्रॉम द टेबल, सेम चलेगा वो बाकी सब कुछ। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया, कंट्री को डिस्टिंक्ट आपके पास निकाला है इसमें, और सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा आपके पास, देखिए एग्जांपल समझ लीजिएगा ना, आपको एक बार अगर एक चीज समझ में आ गई तो सारी चीजें क्लियर होगी। अब आपने लिखा डिस्टिंक्ट, राइट, और लिखा कंट्री, तो कंट्री डिस्टिंक्ट होगी जो कि डुप्लीकेट नहीं लेगा, ठीक है ना, और क्या करेगा आपके पास, वो किस में से निकालेगा, कस्टमर टेबल में से। दूसरे एग्जांपल में आपने देखा तो दूसरे एग्जांपल में क्या लिखा है, हियर इट इज, काउंट कर रहा है आपके पास, ठीक है ना, और कैसे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड से, मीन्स क्या होगा आपके पास, कंट्री को डिस्टिंक्टली कितनी कंट्रीज आपने लिखी है उनका काउंट, उनका नंबर्स निकाल के देगा आपके पास फ्रॉम कस्टमर। ऐसे ही अगर आप सब क्वेरीज लगाते हैं तो सब क्वेरीज में देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, काउंट, एस्ट्रिक, एज, इसका नेम दे दिया आपने, क्या दिया, डिस्टिंक्ट, है ना, कंट्री, ये एज करके अपन क्या कर सकते हैं, नेम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन ना, फ्रॉम, यहाँ पे क्या करा, फ्रॉम टेबल नेम नहीं देखे अपन ने, पर्टिकुलर क्या करा, टेबल के अंदर से ही वापस सेलेक्ट क्वेरी लगाई हमने, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, राइट, कंट्री, उठाए, और फ्रॉम टेबल, कस्टमर जो नेम है ना टेबल का, राइट। तो इसमें क्या करा, सब क्वेरीज के साथ में आपने काम किया, क्लियर है, प्रैक्टिकल देखना होगा। पहले सिंपल लिखाता हूँ आपके पास, सेलेक्ट, अगर मैं कंट्री उठा रहा हूँ, टेबल कौन सी है, कस्टमर डॉट, इसमें से कंट्री, फ्रॉम कस्टमर टेबल, राइट। ये कंट्री आ रही है, टोटल 122 रो आ रही है, ठीक है ना, इसमें सारी कंट्री, जितनी भी कंट्री आपने डाली है वहाँ पे, डुप्लीकेट है तो उसको भी लेगा आपके पास, ठीक है, टेबल में से। अगर आप इसमें से क्या करते हैं, मुझे तो केवल डिस्टिंक्ट कीवर्ड से आपको टेबल चाहिए, मीन्स मैं चाहता हूँ इसको केवल डुप्लीकेट नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसा टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी डाली है, डुप्लीकेट को हटा के, डिफरेंट नेम, वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो देन आपके पास सेलेक्ट के साथ में आप क्या करेंगे, सिंपल डिस्टिंक्ट कीवर्ड आता है, और कंट्री सीधा ही लिख सकते हैं आप ना, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ देखिए आपके पास तो 27 रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि 27 ही कंट्री आपने यहाँ पे डाली थी, बाकी सब रिपीट हो रहे थे रिकॉर्ड्स के अंदर 122 रिकॉर्ड में, राइट। अब अगर कोई आपसे बोलता है, ये तो आपने निकाल दिया, अब अगर आप चाहते हैं, जैसे इसमें एक अपन सिंपली काउंट भी लगा सकते हैं, काउंट करना है तो काउंट, ब्रैकेट, और इसको डिस्टिंक्ट को, तो यहाँ पे टोटल कंट्री कितनी आ रही है, 27। यू कैन सी द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और कंट्री कितनी है वो काउंट कर रहा है, और यहाँ पे 27 निकल के आ रही है, ओके। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे एज करके अपन डिफाइन कर देंगे, डिस्टिंक्ट कंट्रीज, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वहाँ जो ऊपर लिखा हुआ था काउंट, देखिए तो यहाँ पे आ गया डिस्टिंक्ट कंट्रीज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ देखिए रिजल्ट सेट के अंदर, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो क्वेरीज आपने बनाई है उस क्वेरीज को अपन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सब क्वेरीज के साथ चलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा डिफरेंस होगा इसके अंदर। सब क्वेरीज के साथ करते हैं अपन तो सेलेक्ट लगाते हैं, काउंट,
सारे, सारे मतलब उसके अंदर क्या लिखा हुआ, एज डिस्टिंक्ट, जैसा मैंने वहां पे लिखा था, डस्टिंक्ट, डस्टिंक्ट हो गया था वो, DI, डिस्टिंक्ट अंडरस्कोर कंट्रीज। जो लिखेंगे वो दिखाएगा ना, अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे मिस्टेक दिखाएगा, मिस्टेक दिखाएगा सब। फ्रॉम, अब यहाँ पे अपन टेबल नेम देते हैं, टेबल की जगह मैंने क्या करा यहाँ पे, सेलेक्ट क्वेरी दे दी एक और इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड से मैंने क्या करा, आपके पास कंट्री को इसमें डाला, राइट। और इसमें से फिर क्या करा आपके पास, ये कंट्री डालने के बाद फ्रॉम टेबल, टेबल नेम क्या था, सॉरी, कस्टमर, और ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, काउंट तो निकालेगा, लेकिन काउंट इज क्वेरीज फ्रॉम दिस टेबल, तो टेबल में से क्या करा हमने, टेबल में ही आपके पास अपन ने क्या, टेबल को एग्जीक्यूट करने से पहले ही यहाँ पे ही अपन ने क्या करा, डिस्टिंक्ट कंट्री निकाली, और वो निकाल के सीधी आपने डिस्टिंक्ट एज ए आपके पास दूसरी आउटर वाली को पास कर दी टेबल को, सेमी कोलन के साथ। मस्ट बी एज एलाइज कंट्री फ्रॉम दी कस्टमर, यार इसमें, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्या था आपका नाम, कस्टमर, टेबल लेनी है पहले, एक सेकंड, हाँ, कस्टमर डॉट, हियर इट इज द कंट्री लेनी है हमें इसमें से, फ्रॉम दी टेबल नेम, टेबल नेम एक बार, अरे कहाँ जा रहा है ये? इसके एलियास क्रिएट करने की बात कर रहा है ये आपके पास, एवरी डेराइव टेबल मस्ट हैव इट्स ओवन एलियास। तो हमने पहले एक्चुअली में डायरेक्ट एक्चुअली में सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्वेरी लगाई है हमने। हम्म। हम्म। इसको किसी में डाल के फिर अपन को लेना पड़ेगा, चलो इसको देखते हैं अभी, है ना। एलियास तो हमने क्रिएट काउंट करके दिया है हमने। चलो वो क्वेरी अपन देखते हैं बाद में ना, उसको हम एक बार इसका एलियास वगैरह से देखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। देन एसक्यूएल वेयर क्लोज, वेयर क्लोज अपन जहाँ लगाते हैं वहाँ लगाते हैं जहाँ पे कि आपके पास क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है रिकॉर्ड को। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, जहाँ कंडीशन फुलफिल हो उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज लेते हैं, राइट। तो कंडीशन फुलफिल होने पे जैसे आपके पास सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे लिखते ही हैं अपन। तो देखिए सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी है, और फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम आपके पास अपन यहाँ पे, बस आगे आपको क्या करना है, वेयर क्लोज लगाना है, और आपकी कंडीशन वाइज जो रिकॉर्ड आप लेना चाहते हैं। तो जिसमें आपने यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल दे रखे हैं, क्या है आपके पास, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स
वेयर, जहाँ पे क्या हो कंट्री इक्वल टू मैक्सिको डाला हुआ है आपने, यानी मैक्सिको की कंट्री का ही रिकॉर्ड निकाल के देगा, है ना। ऐसे ही एक और डाला है, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर्स नंबर और आईडी जो लिखा है आपके पास, आईडी इक्वल टू क्या हो 1 हो। देखो दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा कि आप जो भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है उसको आप डबल कोड या सिंगल कोड में लिख रहे हैं, और जो आपके पास क्या है सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू उसको डायरेक्ट आप असाइन कर रहे हैं ना। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक और ऊपर एंड और इसके सारे क्लोज पढ़ लेते हैं ऑपरेटर, क्योंकि वहाँ पे वो वेयर क्लोज में अपन यूज ले सकेंगे, है ना। देन आता है एसक्यूएल के अंदर जो आते हैं ए एन डी एंड, ओ आर और, एंड नॉट ऑपरेटर। कि वेयर क्लोज कैन बी कंबाइंड, कंबाइन करता है आपके पास विथ एंड और नॉट ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर, किसके लिए काम होता है, फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। एक या एक से ज्यादा कंडीशन होगी तभी अपन एंड या और लगाते हैं। जैसे एग्जांपल अपन, आपके पास आपके क्या होता है, जब कभी अपनों को कोई काम करना होता है, अगर दोनों काम आपके पास करने हैं तो अपन एंड लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास आइदर वन काम करना होता है और के अंदर, या तो ये या फिर ये, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, और कंडीशन लगाते हैं, राइट। जैसे एंड ऑपरेटर डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ ऑल कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होने पे, है ना। और ऑपरेटर इज रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू, कोई भी कंडीशन फर्स्ट या सेकंड। नॉट जस्ट आपके पास क्या होता है, रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, नहीं ट्रू होगा तभी रिकॉर्ड आपके पास ट्रू निकाल के देगा, ओके। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं वही सब कुछ सेम है। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जो आप अगर लेना चाहते हैं, और फ्रॉम टेबल नेम, है ना। यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, वेयर क्लोज लगाते हैं। और यहाँ पे जब कंडीशन देंगे आप, लास्ट कंडीशन में हमने देखा था कि आपने कंडीशन कंट्री इक्वल टू डाल दिया था केवल, अब कंट्री में भी आप एक्चुअली में एंड करके डालना चाहे तो एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। फिर ए एंड डी, यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं जितनी आप चाहें, 3 4 5, है ना। वो सारी कंडीशन को मैच करते हुए काम करेगा। ऐसे ही दूसरा है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, देन आपके पास फ्रॉम टेबल नेम, राइट। देन वही वेयर क्लोज कंडीशन 1 और कंडीशन 2, और फिर आपके पास नंबर ऑफ कंडीशन वी कैन अप्लाइड। नॉट में जस्ट आपके पास क्या होता है, जस्ट आपका क्या होता है नॉट में, नॉट और कंडीशन, ठीक है ना। सेलेक्ट, सपोज स्ट्रिक ले लिया अपन या कॉलम ले लिया, और फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है ना। और वेयर यहाँ पे एनओटी नॉट और जस्ट कंडीशन आपकी, राइट। नीचे देखिए आपके पास 3 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 4 एग्जाम्पल है आपके पास, है ना। चारों एग्जाम्पल में थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप। तो पहला एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर क्या हो कंट्री इक्वल टू क्या लिया है अपन ने, जर्मनी लिया है ना। एंड लगा दिया इसके आगे, एंड, और कौन सी सिटी इक्वल टू क्या हो इसका, बर्लिन हो। केवल उसी के रिकॉर्ड निकाल के देगा। जहाँ पे कंट्री चेक करेगा कि जर्मनी है, और साथ में दूसरा चेक करेगा कि सिटी बर्लिन है, उन्हीं के रिकॉर्ड निकाल के देगा, बाकी रिकॉर्ड को नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सेलेक्ट दूसरा आपने लिया फ्रॉम टेबल कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू,
जहाँ पे क्या करा, जर्मनी। अब आपने लगाया और कंट्री आपके पास कौन सी चाहिए मुझे, स्पेन भी चलेगा। मतलब दोनों में से एक कोई भी होगी ना आपके पास, उन सबके रिकॉर्ड निकाल, उसके उसके रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। ठीक है ना। ऐसे ही फिर लगाया आपने सेलेक्ट, एक और आपके पास क्वेरी लगाई आपने, फ्रॉम कस्टमर वेयर, यहाँ लगाया आपने एनओटी नॉट, जहाँ पे क्या हो, कंट्री इक्वल टू जर्मनी। तो जर्मनी को छोड़ के बाकी सबको दिखा के दे देगा, नॉट नहीं हो जर्मनी बस। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कस्टमर। यहाँ पे क्या चेक करा रहे हैं कि आप कंट्री, है ना, इक्वल टू क्या हो उसमें, जर्मनी। फिर आपने लगाया एंड ऑपरेटर, एंड में आपने क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया, वहां लिख दिया कि सिटी चेक करे एक तो, इक्वल टू बर्लिन चाहिए, और या फिर सिटी कौन सी चल सकती है आपके पास, मुचेन चलेगी आपके पास। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एंड और नॉट का यूज ले सकते हैं। फिर आता है ऑर्डर बाई क्लोज। अपन देखते हैं ऑर्डर बाई क्लोज बाद में, एक बार पहले ये देख लेते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा, फिर वी विल गो फॉर ऑर्डर बाई क्लोज। देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जिसमें से अपन ने क्या करा, टेबल नेम लिया, कस्टमर वेयर। अपन नॉर्मली अभी लगाया था कंट्री, अपन ने देखा था आपके पास, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आप कॉलम उठा रहे हैं, करे काउंट नहीं, कॉलम। कंट्री इक्वल टू, इसमें मुझे क्या चाहिए, जर्मनी का ही रिकॉर्ड देख लेते हैं अपन, जैसा था वैसे ही है ना। एक बार सेमी कोलन लगा के चला रहा हूँ, तो ये जर्मनी के आपके पास टोटल 13 रिकॉर्ड निकाल के दिखाया है इन्होंने आपके पास, राइट। अब इसी में आपके पास जर्मनी के रिकॉर्ड तो देख लिया आपने, अब जर्मनी के साथ में आप चाहते हैं कि जिनकी सिटी, सिटी देख लेते हैं इसमें, जिनकी सिटी बर्लिन हो, उसके रिकॉर्ड चाहिए आपके पास। ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट बर्लिन, और कौन सी सिटी डाली हुई है आपके पास में, एच एन, मैकिनी। चलो एक बार बर्लिन डालते हैं, एंड साथ में एंड ऑपरेटर लगाया, सिटी इक्वल टू क्या चाहिए, बर्लिन, राइट, सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये दो रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है यहाँ पे आपके रिकॉर्ड, तो एक और नल रिकॉर्ड क्यों दे रहा है आपके पास साथ में, अच्छा एंड लगाया आपने इसलिए, ओके। नाउ, तो हियर इट इज द, आपके एक रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है जिसमें 307 नंबर का रिकॉर्ड है, कस्टमर नंबर है उसका, उसके आपके पास नेम ये है। ठीक है ना। डेयर एंड इम्पोर्ट कस्टमर नेम, फिर कस्टमर लास्ट नेम, और ये सब दे रहा है, और रिकॉर्ड के साथ में जर्मनी और बर्लिन सिटी का। ओके। अब इसमें एक और क्वेरीज अपन ने लगाई थी, यही लगा के देख लेते हैं अपन ना। पहले एक बार, चलो एक बार वन बाय वन ही देख लेते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। अब अगर इसमें क्या करना है मुझे, और करके देखना है, नीचे अपन एक और लगा लेते हैं, चलो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, और कंट्री कौन सी चल सकती है, कंट्री का ही ले रहे हैं वो ना, और एक कंट्री लेते हैं आपके पास, या स्पेन था या क्या था, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखिए कंट्री के साथ में 20 रिकॉर्ड आए हैं, जिसमें आप स्पेन और जर्मनी के रिकॉर्ड ही डिस्प्ले कर रहा है ये। ठीक है ना। और या तो ये या फिर ये दोनों कंट्री के रिकॉर्ड आप यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो।
ओके, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट निकाल रहा है। ऐसे ही अगर आप लेते हैं नॉट, तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री, ठीक है ना। इससे पहले लगाता हूँ नॉट NOT कंट्री इक्वल टू, अब लगाते हैं अपन जर्मनी। क्या हो रहा है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड में थोड़ा सा आप देखेंगे 109 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है ना। 109 के अंदर आप अगर यहाँ पे देखने जाएंगे और ढूंढने जाएंगे कि जर्मनी को, तो जर्मनी के रिकॉर्ड क्योंकि नॉट लगाया है तो वहाँ पे उसको छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड दिखा रहा है आपको, यू कैन सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके साथ में अगर यहाँ पे एंड रिकॉर्ड और लगा देंगे अगर आप, तो जर्मनी एंड, अगर आप चाहते हैं कंट्री इक्वल टू क्या हो, USA। अब क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड और कम हो गया, 109 की जगह 36 ही बचे हैं अभी ये। अब यहाँ पे क्या होगा, कंट्री USA भी बेचारी, USA एंड ऑपरेटर लगाया ना अपन ने, तो यहाँ पे देखिए आपके पास USA के रिकॉर्ड ही दिखा रहा है केवल आपके पास, क्योंकि एंड ऑपरेटर नॉट को अब क्या ओवरराइड कर दिया इसने आपके पास। और लगाते हैं तो 109 रिकॉर्ड दिखाएगा USA आपके पास, और दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे रिजल्ट आ रहा है, देख रहे हो। इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, रिकॉर्ड को आपके पास जैसी आपकी कंडीशन हो, तो यहाँ पे आपके जर्मनी को छोड़कर, ठीक है ना, जर्मनी नहीं बाकी आपकी USA हो सकता है, चल सकता है, उसको अपन यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो क्वेरीज आपके ऊपर जब भी आप रन करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने को रिजल्ट क्या चाहिए, उसके हिसाब से क्वेरी जनरेट होती है, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट डेटा भी होना जरूरी है आपके पास। एक और क्वेरी चला के देखते हैं अपन जो आपके पास थी। वेयर कस्टमर्स टेबल, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कंट्री इक्वल टू जर्मनी, ओके, कहा गया। हम्म, एंड ब्रैकेट इक्वल टू बर्लिन और सिटी इक्वल टू नैन्टेज ले लेते हैं अपन ना। बर्नी जर्मनी का रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, साथ में उसकी सिटी या तो क्या हो, बर्लिन हो या नैन्टेज हो, उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो बर्लिन का तो मिल गया है, नैन्टेज में रिकॉर्ड नहीं है। अब इसकी जगह में एक्चुअली में न्यूक्लियर एक वो वर्ड था, वो डाल के देखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि वो रिकॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा। स्पेन तो कंट्री हुई आपके पास। मैं एक बार यहाँ पे नोट हटा रहा हूँ, बर्लिन के रिकॉर्ड देख रहे हैं अपन, है ना। बर्लिन में कौन कौन सी सिटी है, मुझे नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा वो लगा के देखता हूँ मैं एक बार एंड, क्योंकि मुचेन जो वो चला के देखता हूँ। नहीं आ रहा है वो, तो ये मुचेन और इसमें से दोनों में से एक रिकॉर्ड निकाल दिया तो बर्लिन का रिकॉर्ड दे रहा है।
क्योंकि वो कीवर्ड वैसा है ना, इसलिए नहीं रहा है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये क्वेरीज अपन ने यहाँ पे देखी, बाकी अपन प्रैक्टिकल कल देख लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए अपन ने यहाँ पे अपने कुछ एक क्वेरीज देखी, इस क्वेरीज को अपन, इसके अलावा वेयर क्लोज अपन ने देखे हैं, बाकी क्वेरीज अपन कल देखेंगे। कल नेक्स्ट चैप्टर आपके पास, जिसमें ऑर्डर बाय अपन देख लेंगे वापस से, जो आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको बता रखा है। और वैसे ऑर्डर बाय दिखाना है तो मैं दो विकेट के लिए बता ही देता हूँ, और नल वाला है, दो ही चीजें हैं, चलो देख लेते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा फास्ट देख लेंगे अपन, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाय कंट्री को आपके पास मुझे ऑर्डर बाय चाहिए। क्या लिख रहा हूँ मैं, नहीं, पहले वेयर क्लोज के साथ में वेयर कंडीशन तो लगाओ, फिर ऑर्डर पे लगाओ, या फिर आप सीधा ही ऑर्डर बाय लगा दो। ऑर्डर बाय कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री आप देख रहे हैं, कंट्री ऑर्डर बाय आपके पास रिकॉर्ड दिखा रही है, कंट्री के है, ठीक है ना। कहाँ गई कंट्री, ए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इसके पहले आ रहे हैं आपके पास। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC लगा दीजिए, DESC, तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा ऑर्डर बाय में। अब ऑस्ट्रेलिया नीचे चले जाएगा लास्ट में, USA ऊपर आ गया, और फिर नीचे आपके पास ये ऑर्डर बाय क्लोज है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नीचे है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वी कैन सेटल डाउन, जो भी आप करना चाहें। तो ये था ऑर्डर बाय क्लोज, है ना। देन ऐसे ही आपके पास नट नॉट नल, अगर एड्रेस के में जैसे आप चाहते हैं कि नॉट नल और नल जो आपको दिखानी हो, तो नल वैल्यू आपके पास अगर जिसकी खाली एड्रेस खाली वैल्यू हो, तो वेयर क्लोज लगाते हैं इसके साथ में, देखिएगा, वेयर एड्रेस इज नल, जहाँ, क्या लगाया मैंने, तो जिसमें एड्रेस को ही कॉल कराते हैं अपन, सेपल, सपोज यहाँ पे मैं, एड्रेस है ही नहीं यहाँ पे। अब फील्ड का नेम तो अपन सही डाले हैं, क्या नाम है इसका, देखना पड़ेगा इसको। चलो इसको अपन फिर अपन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, टाइम की कमी है ना। क्योंकि एड्रेस यहाँ पे फील्ड देखना पड़ेगा इसके अंदर किस नाम से है। यहाँ इसमें एड्रेस 1 एड्रेस 2 इस टाइप से दे रखा है ना, खाली एड्रेस नहीं है। तो इसको आपके पास जो खाली एड्रेस हो, एड्रेस 2 लाइन को देख सकते हैं अपन, चलो एड्रेस लाइन, पूरा टेबल के साथ ही लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो फिर गलत भी आ सकता है। कस्टमर्स डॉट, यार क्या कर रहा हूँ, वेयर कस्टमर टेबल डॉट एड्रेस 2 इज नल। अब क्या होगा, जहाँ देख रहे हैं आपके पास एड्रेस 2 नल वैल्यू वाले ही रिकॉर्ड दिखा रहा है आपके पास, दैट इज कॉल्ड, ये पूरे, इसका अपोजिट होता है इज नॉट नल। तो यहाँ पे जिसके एड्रेस 2 जिसमें वैल्यू डली हुई है वही रिकॉर्ड दिखाएगा, सारे रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने कुछ क्वेरीज देखी, बाकी क्वेरीज अपन कल पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ही सारे हो गए आपके पास, नल इज नॉट नल और ये सब, है ना। और कुछ होगा तो अपन कल देखेंगे, डिस्कस करेंगे ना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।